जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाई कोर्ट मतलब भारत में कितने हैं, इसकी जज बनने की क्या प्रक्रिया है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो सुप्रीम कोर्ट को जो है कहाँ से लाया गया था, तो वो यूएसए के संविधान से लाया गया था सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट की स्थापना देखिए, पहले 1861 अधिनियम मतलब एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत की गई थी। हाई कोर्ट की स्थापना किसके तहत की गई थी? 1861 अधिनियम के तहत। और इसी के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। पहले भारत में सिर्फ 3 हाई कोर्ट थे। कौन कौन से? तो कोलकाता, मद्रास और बम्बई, सिर्फ यही 3 हाई कोर्ट थे। कोलकाता, मद्रास। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। किस अधिनियम के तहत? तो 1861 अधिनियम के तहत। लेकिन जो हमारी वर्तमान हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो हुई थी किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। जो हमारी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किसकी स्थापना हुई? तो जो अभी वर्तमान में हाई कोर्ट चल रहे हैं, इसी के मतलब इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही वर्तमान में जितने भी हैं उन हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। अब चलिए, अब इनके बारे में समझते हैं कि हाई कोर्ट जो है, देखिए जो हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो किस में है? अनुच्छेद 214 में। हाई कोर्ट की स्थापना किस में है? अनुच्छेद 214। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस में थी? 124 में। और इसमें किसकी है? हाई कोर्ट, हाँ, अनुच्छेद 214 में किसकी? हाई कोर्ट की स्थापना है। और सुप्रीम कोर्ट की थी किसमें? 124 में। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये एक उठा के यहाँ पे रख देना है। तो 214 में किसकी हो जाएगी? हाई कोर्ट की स्थापना। इसमें हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। इसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 214 में? प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन जो राज्य बहुत बड़े हैं, जैसे कि आपका यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये राज्य बहुत बड़े हैं, तो इनके 2 हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। कितने हाई कोर्ट हो सकते हैं? 2 हाई कोर्ट। वैसे तो कहा गया इस अधिनियम मतलब अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के गठन में चर्चा थी कि हर एक राज्य का अपना अपना क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। लेकिन जो राज्य बहुत बड़ा है, जैसे यूपी है, तो यूपी में क्या है? यूपी में 2 हाई कोर्ट है। कहाँ कहाँ? एक लखनऊ में हो गया और एक आपका इलाहाबाद में हो गया। कहाँ कहाँ? इलाहाबाद में, ठीक है। इसी तरह आपका महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ है? तो एक मुंबई में और एक आपका कहाँ है? नागपुर में। तो ये 2 मतलब बड़े बड़े स्टेट है। अब मान लीजिए, देखिए, अगर हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट है, तो जो बड़े राज्य हैं, तो सोचिए जो नोएडा में रहते होंगे, क्योंकि वो दिल्ली के करीब है, ठीक है। अगर उसको हाई कोर्ट जाना है तो कहाँ जाएंगे? सोचिए, हाई कोर्ट में जाने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अगर एक ही इलाहाबाद में, देखिए लखनऊ के यूपी की राजधानी क्या है? इलाहाबाद। अब मान लीजिए, नहीं सॉरी, यूपी की राजधानी लखनऊ है। मान लीजिए कि एक ही मतलब जैसे सबसे पहले क्या था? हाई कोर्ट जो था इलाहाबाद था, ठीक है। अगर वहीं होता तो सोचिए नोएडा वाले को इलाहाबाद जाने में कितना समय लगता। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा एक लखनऊ में भी बना दिया। इससे क्या हो गया कि जो वहाँ के आसपास है, कुछ लोग लखनऊ में चले जाएंगे, कुछ लोग क्या है कहाँ चले जाएंगे? इलाहाबाद चले जाएंगे। तो 2 वहाँ पर बहुत बड़ा राज्य, जबकि इसकी जनसंख्या लगभग 22 करोड़ के करीब है। तो सोचिए 22 करोड़ जनता है, खाली एक हाई कोर्ट होता तो कैसा काम चलता। तो इसीलिए इसके कितने हाई कोर्ट हैं? 2 हाई कोर्ट है। कहाँ कहाँ? लखनऊ और इलाहाबाद में। इसी तरह महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़ा राज्य है, तो इसके भी 2 हाई कोर्ट है। कहाँ कहाँ? मुंबई में और नागपुर में। इलाहाबाद में जो पहले जजों की संख्या थी वो लगभग कितनी थी? 165 जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। कितने जज थे? 165 जज। अभी लेकिन शायद इसके 160 के करीब है। कितने हैं? तो हाई कोर्ट के जजों के वृद्धि
और कमी होती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए। और ये तो देखिए बड़े राज्य। आप मान लीजिए जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे सेवन सिस्टर है, पहले सेवन सिस्टर के एक ही हाई कोर्ट था, वो था कौन सा, गुवाहाटी, जो असम में है, गुवाहाटी में। लेकिन अभी क्या है, जैसे कि सिक्किम हो गया, सिक्किम बोल रहा हूँ, उसका क्या क्या नाम है आपका, ये मेघालय हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनकी तीनों की एक ही हाई कोर्ट है, क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। फिर आपका जैसे इसका देख लीजिए, ये अंडमान निकोबार है और पश्चिम बंगाल, तो इनका क्या, एक ही हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट हो गया। तो जहाँ जो छोटे राज्य हैं तो उन सभी राज्यों को मिला के एक हाई कोर्ट भी हो जाता है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अब जजों की जो वृद्धि है, जजों की जो वृद्धि होगी, हाई कोर्ट के जजों की वृद्धि, हाई कोर्ट के जजों की वृद्धि कौन करता है, तो हाई कोर्ट के जजों की वृद्धि कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। बहुत इजी प्रोसेस है। अब मान लीजिए हाई कोर्ट में जज की वृद्धि करनी है, तो प्रधानमंत्री ने अपना सलाह मशवरा किया कि हाई कोर्ट में बढ़ाना चाहिए, ज़रूरी है यहाँ पर, तो उस हिसाब से उन्होंने एक लेटर लिखा और बोला कि हाँ वृद्धि होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति को सिर्फ साइन करना है, उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने साइन किया, हाई कोर्ट के जज की वृद्धि हो गई। लेकिन आप सोचिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट में जज की वृद्धि कर रहे थे तो क्या आ रहा था, मतलब जो संसद था उसमें एक हमको एक्ट लाना पड़ रहा था, वहाँ पे हमको एक बिल पास करना पड़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की वृद्धि की जाए। तो हाई कोर्ट की जजों की वृद्धि कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज की वृद्धि कौन करता है, तो संसद करता है। कौन करता है, संसद करता है। अब देखिए, अब हम इनकी योग्यता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो योग्यता क्या होनी चाहिए हाई कोर्ट में, इसको कंपेयर करके समझते हैं। चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो जज की जो योग्यता थी, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए योग्यता क्या थी, 10 साल क्या होने चाहिए, वकील होने चाहिए। कहाँ पर, तो हाई कोर्ट में। अगर आप हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील हैं तो आप क्या बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। और क्या होना चाहिए था, या तो फिर 5 साल के लिए आप जज हो, कहाँ पे, तो हाई कोर्ट में। तो ये दोनों में से कोई एक योग्यता होती तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते थे। लेकिन कब, जब आप राष्ट्रपति के नज़र में कानून के अच्छे जानकार थे तब। ऐसे तो हाई कोर्ट में बहुत सारे जज ऐसे होंगे जो 10 साल तक, जज ऐसे होंगे जो 5 साल से जज होंगे, अगर आप वकील भी ऐसे होंगे तो हाई कोर्ट के जो 10 साल से वकील होंगे तो क्या सबको जज बना दिया जाएगा, नहीं। जो राष्ट्रपति की नज़र में कानून के अच्छे जानकार होंगे उनको बनाया जाएगा। सेम इसी तरह हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में क्या है कि आप 10 साल तक वकील हो, लेकिन वकील कहाँ हो, हाई कोर्ट में ही हो। अगर आप हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील है तो आपको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। दूसरा, 5 साल 10 साल, इसमें 5 साल नहीं, 10 साल जज हो, कहाँ पे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक जज हैं तो भी आपको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या था, दोनों में हाई कोर्ट में ही होना चाहिए था। जज है तो आप 5 साल हाई कोर्ट में, वकील है तो 10 साल हाई कोर्ट में। लेकिन और हाई कोर्ट में क्या है, तो आप 10 साल हाई कोर्ट में अगर वकील हैं तो आप हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 साल तक जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो भी आप हाई कोर्ट के जज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, अब हाई कोर्ट के जज को जो शपथ है वो कौन दिलाता है। अब मान लीजिए हाई कोर्ट का जज बन गया तो शपथ जो कौन दिलाएगा, तो वो राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल। और वहाँ पे कौन दिला रहा था, तो राष्ट्रपति दिला रहे थे। और जब इन्हें त्याग पत्र देना होगा, क्या देना होगा, त्याग पत्र। तो त्याग पत्र किसको देंगे, तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति को। लेकिन शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को। मान लीजिए उनसे पहले हटाना है तो उस पर क्या चलेगा, तो महाभियोग जैसी क्या चलेगी, प्रक्रिया चलेगी। वैसे महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, केवल राष्ट्रपति के लिए। लेकिन अगर किसी और पे चलाते हैं तो क्या कहते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो जज को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। किसको, हाई कोर्ट के जज को। राष्ट्रपति के जज को भी हाई कोर्ट के, मतलब राष्ट्रपति के जज को भी किसके द्वारा हटाया जा सकता था, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता था। ठीक है, अब इसमें आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए।
आयु, तो देखिए वो कब तक जज रह सकते हैं, जब तक उनकी आयु कब तक क्या नहीं हो जानी चाहिए, 65 वर्ष। अगर वो 65 वर्ष उनकी आयु हो जाएगी तो वो जज से रिटायर्ड हो सकते हैं, ठीक है, जज से रिटायर्ड हो जाएंगे। और उससे पहले तो जब तक मतलब हाई कोर्ट का जज बन जब तक है तब तक है, या फिर उनको हटा दिया गया या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तब तो वो नहीं रहेंगे, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक वो क्या रहते हैं, हाई कोर्ट के जज रहते हैं, ठीक है। या फिर उससे हटा दीजिए महाभियोग लगा के। अब देखिए हाई कोर्ट के जैसे सुप्रीम कोर्ट को जो सैलरी मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी, तो वो केंद्र सरकार की संचित निधि से मिलती थी। किससे मिलती थी, केंद्र सरकार के संचित निधि से। लेकिन जब हाई कोर्ट के जज की बात करेंगे, हाई कोर्ट के जजों की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की, तो उनको कहाँ से मिलती है, तो जिस राज्य के वो जज हैं उस मतलब जैसे आप मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो वहाँ के राज्य की संचित निधि से मिलेगी। जैसे कोई क्या कहते हैं उसका हिमाचल प्रदेश मतलब वहाँ के हाई कोर्ट का, तो वहाँ के राज्य से मिलेगी। या फिर बिहार के जैसे पटना हाई कोर्ट के जज है तो उनको बिहार के राज्य की संचित निधि से मिलेगी। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वेतन, जजों को वेतन कहाँ से मिलता है, राज्य के संचित निधि से, और सुप्रीम कोर्ट के जज को केंद्र के संचित निधि से, ठीक है, केंद्र के संचित निधि से। उसके बाद अब क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट ये हो गया, वेतन हो गया। अब एक चीज़ समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसको हम क्या कहते थे, CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कहते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मतलब है ये पूरे भारत का मुख्य न्यायाधीश है। मतलब एक तरह से देखिए, है तो पूरे भारत का मुखिया तो नहीं है, पूरे भारत का मुखिया नहीं है, क्योंकि अगर ये पूरे क्योंकि एक कोर्ट का मुखिया है, मतलब एक जो उच्चतम न्यायालय है उसका मुखिया, लेकिन इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, पूरे भारत का मुखिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोर्ट रूम में बंद नहीं है, ये भारत के किसी भी कोने में जाकर अपना फैसला सुना सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं बनारस में हैं, ठीक है, तो वो उठे और उठने के बाद वहाँ पे अपनी जो भी जजमेंट देना होगा वो वहाँ पर जजमेंट दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भारत के किसी भी कोने में जाकर अपना जजमेंट दे सकते हैं। उनके लिए अनिवार्य नहीं है कि आपको दिल्ली में ही बैठना होगा, या फिर क्या कहते हैं एक जैसे और सभी कोर्ट के क्या होता है, कोर्ट रूम होता है, उसी रूम के अंदर सुनवाई होती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, वो पूरे भारत के मुख्य न्यायाधीश है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाके अपना फैसला सुना सकते हैं। और इसमें क्या है, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर क्या है, इसमें भी चीफ जस्टिस होते हैं, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट नहीं होते हैं, ना ही जैसे ऐसा नहीं होगा चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, होगा क्या जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ लखनऊ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश या चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र, क्यों, वो पूरे राज्य के नहीं कहलाएंगे वो, क्योंकि वो एक बंद कमरे में ही अपना फैसला सुनाते हैं। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके एक कमरे के अंदर सुनवाई होगी। जाना तो आपको सुप्रीम कोर्ट भी पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं भी अपनी सुनवाई कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट कभी कभी क्या होता है, उन्हें बहुत अधिक मामले देखने होते हैं तो अपनी सभा छत्तीसगढ़ में बैठा सकते हैं। लेकिन क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज ऐसा कर सकता है कि आके कहे कि नहीं चलो नोएडा में जाके हम अपना फैसला सुने? नहीं, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और इलाहाबाद के हाई कोर्ट में ही सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि अगर वो चाहते हैं कि आज हम सभा बैठाना चाहते हैं बम्बई, मद्रास, कलकत्ता या छत्तीसगढ़, जयपुर, जहाँ भी बैठाना चाहते हैं वहाँ बैठा सकते हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी अर्जी डाल सकते हैं। तो ये दोनों में क्या होती है, असमानता होती है। तो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। चलिए, अब ये समझ में आ गया आपको कि क्या क्या वेतन है, क्या होना चाहिए, या महाभियोग से भी हट सकता है, शपथ कौन दिलाता है। अब एक चीज़ समझते हैं, अब जैसे हम अनुच्छेद 226 में, अब 226 के तहत क्या है कि रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। क्या जारी कर सकता है? रिट का मतलब क्या होता है? आदेश। किस किस पे? तो देखिए, मूल अधिकार और दूसरा क्या है, अन्य मामलों पर, अन्य मामला, ठीक है।
तो देखिए आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, कोई आपके मूल अधिकार को मतलब आपका मूल अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका मूल अधिकार है, धरना देना आपका मूल अधिकार है, आपको कोई रोक रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये आपका मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार के मामले में हाई कोर्ट सीधे ऑर्डर देता है कि आप इसके मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अन्य मामले कौन से, जो रिट होते हैं, जैसे कि मैंने को कितने रीट होते हैं, तो 5 रीट होते हैं, मैंने बताया था, बंदी प्रतिरक्षण और क्या था, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये सारे क्या थे, और वो प्रतिषेध, ये 5 क्या थे, रिट थे, आदेश थे, जिसकी अवहेलना करने पे आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जो कोई सरकारी नौकर है और वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो आप हाई कोर्ट से उस आदेश दिला सकते हैं कि अपना काम सही ढंग से करे। ठीक है, अब ये नहीं कि वो, अब देखिए, अब मान लीजिए आप किसी को फंसाना चाह रहे हैं और आप चले गए हाई कोर्ट के, अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, तो क्या आपके जज मान लेंगे? आपको सबूत पेश करने होंगे ना। लेकिन हाँ, अगर वो काम गलत कर रहा है और आपके पास सबूत है तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे हाई कोर्ट। और कौन कौन से मामले में आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो देखिए, और कौन कौन से मामले में जा सकते हैं आप, जैसे कंपनी का कोई विवाद हो, क्या हो, कंपनी विवाद, कोई कंपनी का विवाद हो। अब मान लीजिए कंपनी, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई कंपनी है आपकी और उसका आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में किसी दूसरे कंपनी ने, किसी लोग, कोई और, मतलब किसी तरह से आपके कंपनी को बदनाम कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? कंपनी का विवाद हो गया, या फिर ऐसा हो गया कि जैसे आपकी कंपनी का किसी ने लोगो यूज़ कर लिया, या सेम आप ही की तरह कंपनी पूरी की पूरी खड़ी कर दी, तो कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। या आपका ट्रेड, किसी ने जो वो ट्रेडमार्क होता है वो चुरा लिया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो किसी ने वो चुरा लिया, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? तो हाई कोर्ट में इसकी शिकायत आप सीधे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे कि विवाह, तो विवाह से संबंधित, जैसे लव मैरिज, अगर आपको जैसे लव मैरिज करनी है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाके कहाँ चले जाइए? हाई कोर्ट चले जाइए। लव मैरिज में देखिए कई बार क्या होता है, जब एक लड़की एक लड़का भागते हैं, तो वो अगर लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का, अगर वो दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाते हैं। एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना भी गलत नहीं, जाने को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में भी हो जाएगी, उनकी शादी तो करवा दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहाँ चांस फंसने के रहते हैं, क्योंकि लड़की के माँ बाप जान रहे हैं कि लड़का भगा के अगर लेके गया कोर्ट में, अगर शादी करता है तो हो सकता है इधर आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले से खड़े रहते हैं लोग, लड़की के माँ बाप या कोई भी उसका भाई जो भी है खड़े रहेंगे, तो आप लेके जाइएगा तो आप क्या हो जाइएगा? पिटा जाइएगा। तो इससे बढ़िया कहाँ जाइए? हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट आप किसी भी हाई कोर्ट चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ हाई कोर्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं? जो लव मैरिज है वो कर सकते हैं। तीसरा क्या है, तो तलाक के लिए भी आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। झगड़ा हो गया, अब मान लीजिए लव मैरिज किया, लव मैरिज के बाद झगड़ा हो गया, तलाक के लिए भी जाइए हाई कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, तलाक भी हाई कोर्ट करवा देगी। विवाह करवाइए तो तलाक भी करवा देगी, वहाँ भी जा सकते हैं आप। चौथा क्या है, चौथा है जैसे आपका कर्मचारी के संवैधानिक स्थिति की जांच, कर्मचारी के संवैधानिक स्थिति की जांच। अब किसी भी, जैसे कि मैंने अभी बताया था, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के आपको जांच, आपको लगता है कि करप्ट है या इसकी जांच होनी चाहिए, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या हो सकता है, तो PIL। अगर आपको PIL के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो आपको PIL मतलब दाखिल करनी है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इन 5 मामलों में भी आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। इनमें से देखिए कुछ में तो, जैसे इसमें
आप इसमें भी देखिए, बाकी 4 में तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे देखिए, मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, हार भी जाते हैं, फिर आप हाई कोर्ट में डालिएगा मामला, हाई कोर्ट में डालने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में डालिएगा। तो इससे बढ़िया हम डायरेक्ट हाई कोर्ट ही क्यों ना चले जाएँ। तो इन 4 मामलों में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन PIL के लिए आपको सीधे कहाँ जाना होगा, हाई कोर्ट जाना होगा। बाकी 4 मामले में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। अब टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो टोटल 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। तो आपको हाई कोर्ट समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।